दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप चारों ही म्यूचुअल फंड आते हैं। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। आपको आगे बताएंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको किस एज ग्रुप में कितना % आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। और वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से हैं वो 3 बेहतरीन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के कंडीशन में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल द सुनियोलॉजी पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड्स के वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में अपने पैसे को इंडिया के लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियां वो होती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन होता है, जो अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके वजह से उनके शेयर होल्डर की वेल्थ कंपाउंडिंग अच्छी होती है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज़ का नाम इंडिया में अगर कहा जाए हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया की नंबर 1 लार्ज कैपिटल कंपनी है, जिनका 12 से 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सेकेंड कंपनी अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखी जाए तो TCS है, जिनका अराउंड 8 से 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को निरंतरता प्रोवाइड करते हैं गिरे हुए मार्केट में भी। अगर किसी इन्वेस्टर की रिस्क लेने की क्षमता कम है तो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है। ये है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। दोस्तों किस एज ग्रुप में आपको कितना % आपका लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है ये कहीं पे भी एक्चुअल मेंशन नहीं है, लेकिन मार्केट के जानकारों और पर्सनल फाइनेंस के जानकारों की माने तो वो आपको रिकमेंड करते हैं अगर आप 20 साल से 30 साल की एज ग्रुप में हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल है तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 40 to 50% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 50 से 60 साल की है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50 to 70% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 साल और 60 साल से अधिक हैं तो आप मोस्टली आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जीने की प्लान करते होंगे तो आपको अपना बहुत ही छोटा अमाउंट इक्विटी में डालना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% दिखाया गया है क्योंकि इक्विटी में अबव 60 इयर्स नहीं जाना चाहिए, ऐसा पर्सनल फाइनेंस के लोग मानते हैं। उस समय आपको गवर्नमेंट बॉन्ड और FDs की तरफ जाना चाहिए जो आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी तक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी क्या होती है, लार्ज कैप कैटेगरी के क्या फ़ायदे होते हैं और किस एज ग्रुप में आपको कितना % आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। अब आगे हम आपसे शेयर करने वाले हैं कौन से हैं वो 3 म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी के जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट सिचुएशन में भी। तो म्यूचुअल फंड लेने से में सबसे पहले आपको स्कीम में ये चेक करना है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम डायरेक्ट और ग्रोथ है कि नहीं। डायरेक्ट यानी कि वो म्यूचुअल फंड दोस्तों जिसमें आपको थर्ड पार्टी को ब्रोकरेज नहीं प्रोवाइड करना है, और ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड जिनमें डिविडेंड ऐड होता रहता है। डायरेक्ट के अगेंस्ट आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलते हैं जिनमें ब्रोकरेज पे करना होता है, और ग्रोथ के अगेंस्ट आपको डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड मिलते हैं जिनमें आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड तो मिलता है बट उनमें वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती या स्लो होगी लॉन्ग टर्म में। अब दोस्तों आज का हमारा तीसरे नंबर का पसंदीदा म्यूचुअल फंड है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट। फंड की NAV 85.75 रुपीज़ है 16 मार्च
2021 के हिसाब से फंड का रेटिंग्स 5 स्टार का है। फंड का साइज़ 15,785 करोड़ का है। रिटर्न्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो इसने 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दिया है और फंड की रैंकिंग उसके कैटेगरी में नंबर 1 की है। दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो बहुत अच्छा है, 0.7% है। लेस देन 1% का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के लिए बेहतरीन माना जाता है। होल्डिंग्स की बात करें तो इंडिया के टॉप कंपनीज़ में इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है, आप देख सकते हैं। उन पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की SIP है और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लमसम में करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का सेकंड रैंक का हमारे पसंदीदा म्यूचुअल फंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। दोस्तों इस फंड की NAV 16 मार्च 2021 के हिसाब से 38.70 पैसे की है। फंड्स की रेटिंग 5 स्टार की है। फंड का टोटल साइज 1836 करोड़ का है। फंड के रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिए हैं उसके कैटेगरी के हिसाब से 58-59% के। 3 इयर्स में उन्होंने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड को बीट किया है। 5 इयर्स में भी उन्होंने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है और फंड की रैंकिंग तीसरे और 5वें साल के मुकाबले नंबर 1 की रैंकिंग है। फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो दोस्तों 0.58% का है जो कि बेहतरीन माना जाता है। लेस देन 1% म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। होल्डिंग्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो इंडिया की टॉप कंपनीज़ में जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें अच्छा इनका होल्डिंग्स है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ का कर सकते हैं और SIP 1000 रुपीज़ की इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट और आखिरी वाला और नंबर 1 का हमारा पसंदीदा म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि हमने इसको नंबर 1 पे क्यों रखा है। नंबर 1 पे इसको रखने का सबसे बड़ा कारण एक्सिस की ब्रांड वैल्यू है दोस्तों। और अगर इस म्यूचुअल फंड का आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो 0.5% है जो कि बाकी दोनों म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम है। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से इस म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं जो कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए अफोर्डेबल है। और आप मिनिमम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ की कर सकते हैं। दोस्तों कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स देखें तो म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी में 1 ईयर में, 3 ईयर में और 5 ईयर में अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन 1 ईयर में वो अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाया है रिटर्न्स में, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर में उसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है रिटर्न्स में। लेकिन इसके एक्सपेंस रेशियो और इसकी SIP अमाउंट की वजह से और एक्सिस की ब्रांड वैल्यू की वजह से हमने इसको नंबर 1 पे सिलेक्ट किया है अपने आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। आपको आगे फ्यूचर में किस प्रकार के वीडियोस चाहिए आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको कैसा ये वीडियो हमारा लगा इसको भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।